है कि नौकरी की दुनिया में ग्रहण लगने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा जाइंट राक्षस या ऐसा देवता मान लो आ रहा है जिससे पूरी नौकरियों को तबाह करके रख देगा, पूरी मानव जात पे इतना बड़ा संकट ला देगा कि जिसका कोई हद नहीं होने वाला। अभी रिसेंटली ChatGPT ने अनाउंस किया कि उसे $5 बिलियन का फंडिंग मिला है। ज़रा सोचो, कोई भी कितना भी अच्छा बिजनेस हो, लोग करोड़ों रुपए से ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन उसको $5 बिलियन क्यों मिला है? उसको ग्रो करने के लिए। ग्रो क्यों करेगा? क्योंकि वो आजकल AI एजेंट बना रहा है। AI एजेंट सेम उसी की तरह होते हैं जैसे एक इंसान किसी कंप्यूटर पर बैठ के कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई काम कर रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि ये काम कर देना, और वो लगभग 8-10 घंटे काम करता है, लेकिन ये 24 घंटे काम करेगा। ज़रा सोचो, किसी कंपनी को सिर्फ मात्र 1,000 रुपये लगा करके पूरे महीने का काम वो करवा सकता है, तो ऐसे में किसी को 50-60 हज़ार रुपये महीने क्यों देगा आपकी जॉब? सचमुच किसी के लिए वो CA बन के काम करेगा, किसी के लिए HR बन के काम करेगा। आज आपका कंपटीशन, हमारा कंपटीशन किसी इंसान से नहीं है। आज हमारा कंपटीशन कंप्यूटर से है। एक ऐसी मशीन इतनी ज़्यादा पावरफुल कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में, पूरी दुनिया का नॉलेज है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो वही करने वाली है और उसे पता है। इंसान ने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है। ऐसा पूरे मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था। समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है, क्वांटम चिप होता क्या है। क्वांटम चिप ये समझ लो कि इस तरह से कि एक लाखों इंसान का दिमाग कहीं एक जगह फिट कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि दुनिया में जो समस्याएं हैं या फिर आप जो है उनको करो, और वो एक इंसान, वो एक माइंड दुनिया में जो भी लोग हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। यानी कि आप समझ लो कि वो एक क्वांटम कंप्यूटर, एक क्वांटम चिप न जाने कितने डिजिटल एम्प्लॉय को जनरेट कर सकता है, जो डिजिटल एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में सेट होकर के एक फिजिकल एम्प्लॉय जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से जो है कोई काम आप आसानी से जा रहे हो। पिछले अमेज़ॉन में मान लो कि कोई जा रहा है, कोई प्रोग्रामर है, वो जा रहा है आसानी से, हम कल जॉब पे जाएंगे, सैलरी आ जाएगी। पता सुबह उसकी नोटिस आती है, पिछले साल ये ऐसा हुआ था, सुबह उसकी नोटिस आती है कि आप जॉब से निकाल दिए गए क्योंकि हम AI। मान लो कि कोई है, आप किसी कंपनी में एक HR का काम करते हो, जो आप हायरिंग करते हो लोगों को, तो जब लोग ही नहीं आएंगे तो आपका काम क्या रहेगा? क्योंकि AI HR भी है। HR क्या करेगा कि उस कंपनी का सारा डेटा को एनालाइज करेगा कि उस कंपनी में किस वजह से प्रॉफिट होता है, किस वजह से लॉस होता है, कौन सा काम करने से कंपनी आगे जाएगी, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को हायर करने में आगे जाएगी। वो आपका इंटरव्यू लेगा, कंप्यूटर पे इंटरव्यू होगा। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल देगा। या फिर वो AI जो HR है, HR एजेंट है, AI HR एजेंट, वो उसी तरह का वो प्रोग्राम डेवलप कर लेगा जो आपके तरह, जो आपके जैसे होंगे, जिन्हें आपसे 1000 गुना ज़्यादा पता होगा, हमसे 1000 गुना ज़्यादा पता होगा, और वो HR जो है वो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में आ जाएंगे, उस कंपनी के सारे काम को करेंगे। इंसान कहाँ गया? कोई परवाह नहीं करने वाला। अगर आप सोचते हो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, किसी में नहीं होने वाले। जो AI रिप्लेस नहीं कर सकता वो कुछ अलग चीज़ है, और वहाँ तक इंसान को पहुँचने में बहुत समय लगता है, पूरी उम्र गुजर जाती है। तीसरी चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अब हम करें क्या। ये दुनिया इतना फास्ट बदल रही है, जॉब का कोई भरोसा नहीं है, डिग्री का कोई मतलब नहीं है, डिप्लोमा का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? मर जाएं? या फिर हमारे पास, देखो जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में हम ही हैं, पूरी दुनिया के सारे लोग अभी हैं। सैम ऑल्टमैन एक ऐसी समस्या ला के रख दी इस धरती के लिए कि जो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे में बचेगा कौन? किसकी नौकरियां बचेंगी, किसका नहीं बचेगा? देखो नौकरियां उन्हीं की बचेगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको भी रन करने के लिए भी आदमी चाहिए। तो मान लो किसी कंपनी में अगर 20,000 लोग काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में मात्र 200 लोग ही चाहिए, बाकी सब AI एजेंट के माध्यम से हो जाएगा। वो 200 लोग कौन से होंगे? जो AI, जो कंपनी में अचानक कोई समस्या आई, मान लो सेल्स गिर रही है, मान लो लीड नहीं आ रही है, मान लो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो AI एजेंट बना सके। वो जो AI कर रहा है वो एक्यूरेसी है या नहीं है, या फिर किस तरह के प्रोग्राम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए चाहिए। ऐसे में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NPL, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, इन सब में अगर आप एक्सपर्ट रहो कि आपकी
तो थॉट रहेगी, वो क्रिएटिव रहेगी और कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहोगे, तब आपका हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा। वरना इस दुनिया में सिर्फ बेरोज़गारी के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और ये 100% सच है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके व्यूज़ के लिए या फिर किसी के लिए कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप सचमुच में सीरियस हो। आप हो सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो मेरे भाई, दुनिया में बेरोज़गारी 40% की दर से बढ़ रही है। और वो ज़माना चला गया कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, एक डिग्री ले लो, किसी कंपनी में सेट हो जाओ। कंपनियां लेंगी ही नहीं। उन्हें जो काम, जो मतलब 2 करोड़ रुपए उन्हें सैलरी देना है 10,000 एम्प्लॉय को, तो कितना ज़्यादा उनका एक्स्ट्रा खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर्स। वही मात्र 2 लाख रुपए दे करके पूरे एजेंट से करवा लेंगी। AI एजेंट बना देंगी, 24 घंटे काम करेंगे। और एम्प्लॉय कितना 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, तो किसकी बात मानेंगी? आप बोलो। मैं कंपनी चलाता हूँ, मान लो आप कंपनी चलाते हो, आप एक सोशल मीडिया कंपनी चलाते हो, या फिर आप कोडिंग की कंपनी चलाते हो, या फिर आप जो है एक फाइनेंस की कंपनी चलाते हो। फाइनेंस एजेंट आ गए, फाइनेंस एजेंट हमने प्रोग्राम में कर दिया कि हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट बनाओ, हमारे इस क्लाइंट को भेजो, इस क्लाइंट से बात करो। सीधा कॉल पे बात कर रहे हैं, बाहर कहीं कुछ नहीं हो रहा। उसके पास कॉल जा रहा है, क्लाइंट के पास जा रहा है, उसके टीम मेंबर्स के पास जा रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है। आप सीधा बात करो जाकर के, काम खत्म है। बेरोज़गारी चरम सीमा पे रहेगी। ऐसे में हम सबसे जो ज़्यादा सीखना है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट क्रिएशन, जो नया नया दुनिया में हो रहा है, वो चीज़ सीखना आवश्यक हो जाता है। मेरे भाई, आप सीखो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आपको और वीडियो चाहिए इस पर तो बताओ, मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बात करना आवश्यक है। तो आपने इतना देर तक हमें देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी को।